बकरीद की नमाज के दौरान ऐसा अचानक क्या हुआ कि हरियाणा का नूह गांव अचानक से रणभूमि बन गया। जहां लोग ईद की नमाज पढ़कर अपने घर लौटे थे, वहां कुछ ही मिनटों बाद लाठी डंडे, पत्थर और फरसे तक चलने लगे। हर तरफ चीख पुकार मच गई। किसी का सिर फट गया तो किसी का हाथ टूट गया। और सबसे दर्दनाक बात तो ये रही कि इस हिंसा में एक 5 महीने की गर्भवती महिला भी बुरी तरीके से घायल हो गई। हरियाणा के नूह से आई ये तस्वीरें सिर्फ दो पक्षों की लड़ाई नहीं, बल्कि उस खतरनाक माहौल की कहानी बयां करती हैं, जहां छोटी सी बहस अब खूनी संघर्ष में बदलती हुई नजर आई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। आज बात हरियाणा के नूह जिले के सिंगार गांव की, जहां बकरीद के दिन दो पक्षों के बीच ऐसा खूनी संघर्ष हुआ कि पूरा इलाका दहशत में आ गया। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि दोनों तरफ से लोग लाठी डंडे और पत्थरों से हमला कर रहे हैं। काफी देर तक गांव में अफरा तफरी मची हुई है। इस हिंसा में करीबन 12 लोग घायल हो गए, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं। कुछ लोगों की हालात इतनी गंभीर बताई जा रही है कि उन्हें बड़े अस्पताल रेफर करना पड़ा है। सबसे ज्यादा चर्चा उस गर्भवती महिला की हो रही है जो इस मारपीट में घायल हुई है। पीड़ित परिवार का यह आरोप है कि हमला पहले से प्लान किया गया था और ईद की नमाज के बाद मौका देखकर उन पर हमला बोल दिया गया। पीड़ितों के मुताबिक नमाज पढ़ने के बाद वो अपने घर लौटे थे और खाना खा रहे थे कि तभी दूसरे पक्ष के लोग अचानक से पहुंचे और हमला शुरू कर दिया। आरोप है कि पंचायत चुनावों के बाद से दोनों पक्षों के बीच पुरानी दुश्मनी चली आ रही थी और उसी रंजिश का बदला लेने के लिए यह हमला किया गया। मेरे भैया जी घायल है, अब जल्दी बहुत सीरियस है जी। मेरे भाभी घायल है जी, पेट में बच्चा है जी 5 महीना का जी। ये हमारी पुरानी दुश्मनी निकाल रहे जी, हमारे से पुरानी दुश्मनी चल रही जी हमारी से। इनने आज हमारे से वो दुश्मनी निकाली थी पहले से जी। अब क्या चाहते हैं? इंसाफ चाहिए जी हम। दुकान वगैरह हाँ जी, दुकान पढ़ लिया। हम सुकून से अपने घर आके खीर वीर खा रहे थे। हमने कोई बोलने की ऐसी कोई बात नहीं थी, हमने झगड़ा की जरूरत नहीं थी। हम तो अपने दूसरे इतने दूर रहते हैं, जैसे 2 किलो दूर रहते हैं। गांव वालों का ये कहना है कि पहले भी कई बार दोनों पक्षों में झगड़े हो चुके हैं, लेकिन इस बार मामला इतना बढ़ गया कि अस्पताल तक पहुंच गया। वीडियो में जिस तरह खुलेआम हिंसा होती दिखी है, उसने कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए। लोग पूछ रहे हैं कि आखिरकार इतनी बड़ी हिंसा होने तक प्रशासन कहां था। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस गांव पहुंची, लेकिन तब तक कई लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। डॉक्टर्स ने बताया है कि कई लोगों के सिर फटे हैं तो कुछ लोगों के पेट और जबड़े में गंभीर चोटें आई हैं। एक घायल की हालात ज्यादा नाजुक बताई जा रही है, जिसका सीटी स्कैन कराया जाता है। करीब 6 से 7 केस हमारे पास सिंगार से आए हैं। इनका आपसी झगड़ा हुआ है और किसी के पेट में चोट है, किसी के सर में चोट है, किसी के जबड़े में चोट है। तो हमारी तरफ से जो भी होगा हम रेफर ही करेंगे, ज़्यादातर या तो मानिकेडा या नलहट, और चोट के हिसाब से हम रेफर करते हैं। और सीरियस एक है, उसे सिर में चोट है, उसका एनसीसीटी हेड होगा। हालांकि हैरानी की बात यह रही कि दोनों पक्षों में से किसी ने भी अभी तक आधिकारिक शिकायत तक दर्ज नहीं कराई है। पुलिस का कहना है कि अगर कोई पक्ष शिकायत देता है तभी आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं नूह के ही निजामपुर गांव से भी इसी तरह की हिंसा की खबर सामने आई, जहां पर 2 गुटों में झगड़ा हुआ और कई लोग घायल हुए। एहतियात के तौर पर गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है ताकि माहौल और ज्यादा ना बिगड़े। लेकिन सवाल वहीं का वहीं है कि आखिरकार त्योहारों के मौके पर बार बार ऐसी हिंसा क्यों होती है। क्या पुरानी रंजिशें इतनी खतरनाक हो चुकी है कि त्योहार भी लोगों को जोड़ने के बजाय तोड़ने लगे हैं। नूह की ये तस्वीरें सिर्फ एक गांव की घटना नहीं, बल्कि समाज में बढ़ती तल्खी और गुस्से का आईना बनती जा रही है। फिलहाल पुलिस हालात सामान्य होने की बात कह रही है, लेकिन गाँव में डर और तनाव का माहौल अभी भी बना हुआ है। लेकिन फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए न्यूज गंगा। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।